नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव और इस बुलेटिन में हम आपको बारिश और बाढ़ की 50 तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश की वजह से बस्तर का बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो वहीं देश के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं और बारिश बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो चलिए सबसे पहले तस्वीर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में खूंटा घाट वेस्टवियर नदी के बीच तेज बहाव में फंसे शख्स की जान वायुसेना के जवानों ने बचा ली। करीब 14 घंटे तक एक पेड़ की छोटी सी डाल के सहारे वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। प्रशासन को इसकी जानकारी लगने के बाद आज सुबह उसका रेस्क्यू वायुसेना की मदद से किया गया। हेलीकॉप्टर के सहारे जवान नदी में रस्सी से उतरा और शख्स की जान बचाई। और इस घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, खूब वायरल हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने वायुसेना को तो आप देखिए बीच मझधार में युवक एक छोटे से पेड़ की टहनी को पकड़कर रुका रहा। करीब 14 घंटे तक वो यहां पर फंसा रहा। देर रात का नजारा कुछ ऐसा था। जब देखा गया तो वहां पर जो रेस्क्यू टीम है मौके पर पहुंची थी और युवक को सुबह होते ही तुरंत उसे निकालने की कोशिश की गई, एयरलिफ्ट किया गया। और आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर एक छोटा सा पेड़ है, बीच में उसकी टहनी को पकड़कर युवक तकरीबन 14 से 15 घंटे तक रुका रहा। तो जैसे ही वायुसेना के जवानों ने एयरलिफ्ट किया उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। और अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कोरबा की, जहां पर बारिश से जलाशयों में पानी लबालब भर चुका है और इसके चलते कोरबा जिले में भारी बारिश से हालात बदतर हो चुके हैं। भारी बारिश से जिले को जलाशयों में पानी लबालब भरा हुआ है। ऊंची जगहों से गिरते पानी से प्राकृतिक जो दृश्य है काफी मनमोहक है और मनोरम नजर आ रहा है, जिसके कारण लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हैं। कभी कभी लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं। पिकनिक स्पॉट में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जिले के पिकनिक स्पॉट सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में और साथ ही अगली तस्वीर आप देखिए, दुर्ग जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से शिवनाथ नदी पर बना महामारा एनीकट के ऊपर से करीब 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे नजारा काफी खूबसूरत हो गया है, जिसका आनंद उठाने के लिए लोग एनीकट पहुंच रहे हैं और लोग इस मनोरम तस्वीर को अपनी मोबाइल में कैद भी करते नजर आए। तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पर सेल्फी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यहां सेल्फी ले रहे हैं, पिकनिक जैसा माहौल उन्हें समझ में आ रहा है। और यहां पर महामारा एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे देखने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। वहीं मुंगेली की बात करेंगे। मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश से मनियारी नदी उफान पर है। तेज बहाव में युवक लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। मनियारी नदी में बड़े पुल में युवक तैराकी के लिए कूदते भी नजर आए। नदी के तेज बहाव में ये लापरवाही काफी महंगी भी पड़ सकती है। तो वहीं सुकमा की बात करेंगे। सुकमा में प्रदेश की सीमा से लगा आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी नदी के बढ़ते जलस्तर का असर कोंटा में दिख रहा है। शबरी का पानी गोदावरी में मिलता है, लेकिन अब गोदावरी में शबरी का पानी नहीं जा रहा है, जिसके कारण शबरी का वेक वाटर से कोंटा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत शिविर में लोगों को पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और अब जो तस्वीर है वो कवर्धा की तस्वीर है। लगातार बारिश हो रही है, नालों का जलस्तर बढ़ गया है। वनांचल में इलाके में हालात और बदतर हो चुके हैं। जगहों पर छोटे पुल और रपटा डूब गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद लोग नहीं मान रहे, लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो सुकमा में कोंटा नगर पंचायत के 3 वार्डों में पानी भर गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत के काम शुरू कर दिए।
वहीं कोंटा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सड़क और दुकानों के भीतर पानी घुस गया, जिसके कारण कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट चुका है। तो जल प्रलय की अगली तस्वीर बीजापुर से है। एसडीआरएफ की टीम ने 66 लोगों का रेस्क्यू किया। सभी लोग मिगांचल नदी के बाढ़ में फंसे हुए थे। सीआरपीएफ के 15 जवानों को भी रेस्क्यू किया गया। तुमला में 7, तुमनार में 3 लोगों की जान बचाई गई, जबकि झाड़ीगुट्टा में 31 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 15 किलोमीटर तक नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तो बीजापुर की तस्वीर आप देखिए, जहां 9 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। दर्जनों अंदरूनी गांव का जो संपर्क है जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर में ही रिकॉर्ड की गई है। पिछले कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बारिश और बाढ़ के कारण ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हुआ है। 59 ग्राम पंचायत पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लोगों के घर भी टूट चुके हैं। जल प्रलय की अगली तस्वीर है जबलपुर से। जबलपुर में स्थित बरगी डैम का गेट कभी भी खुल सकता है। फिलहाल डैम का जलस्तर 420.5 मीटर पहुंच गया है। कैचमेंट एरिया में बारिश लगातार जारी है, जिससे नर्मदा के ग्वारी घाट सहित लगभग सभी घाट डूब चुके हैं। आसपास के इलाके के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दमोह में एक वृद्ध को लापरवाही भारी पड़ गई। तेंदुखेड़ा के पठा घाट में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और वृद्ध साइकिल से पुल पार कर रहा था, जिसके कारण तेज बहाव में वृद्ध बह गया। जिले में लगातार कई दिनों से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अचानक आए भूस्खलन से सभी की सांसें थम गई। मंडी के बाड़ी इलाके में पहाड़ों से अचानक पत्थर गिरने लगे। पत्थरों के जद में आकर पेड़ पौधे भी उखड़ने लगे। पहाड़ी के ठीक नीचे लोगों के घर बने हुए थे। पत्थर गिरते देख लोग घर की छत की ओर भागे। वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और विधायक अनिल शर्मा के बाड़ी गुमाड़ू स्थित घर के पास से भीषण भूस्खलन हुआ, जिसके कारण विधायक के घर समेत करीब 6 पंचायतों का संपर्क टूट गया। ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। और अब बात करेंगे मंडला की। मंडला में भारी बारिश से रपटा घाट का जो छोटा पुल है वो फिर से डूब गया है पानी में। खतरे के निशान से करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। रपटे और रंगरेज घाट सहित कई मंदिर डूब चुके हैं। 15 घंटे से लगातार बारिश जारी है और बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। तो वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बैतूल की बात करेंगे। बैतूल में लोगों को सेल्फी लेना काफी महंगा पड़ सकता है। सेल्फी के लिए लोग जोखिम में अपनी जान डालकर सापना नदी पर उफनते रपटे पर बैठकर युवक सेल्फी लेते दिखाई दिए। सरपंच लोगों को रोकने के बजाय खुद लापरवाही बरत रहे हैं। उफनती नदी में सरपंच बाइक धोते हुए नजर आए। ग्रामीणों के साथ साथ सरपंच ने भी उफनती नदी को पार किया। तो शहडोल में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण बाणसागर डैम के 6 गेट खोले गए और अभी तक बाणसागर डैम का जलस्तर 341.06 हो चुका है। सोन नदी पर बाणसागर डैम पर बना हुआ है। तो वहीं डैम की जल भराव क्षमता 341.64 मीटर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो बैतूल के कई इलाकों में तेज बारिश जारी है, जिसके कारण घोड़ा डोंगरी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मगर मोड़ नाले को पार करते समय नजर आए कई लोग। 2 दिन से बंद है मगर मोड़ नाले का यातायात। तो वहीं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के बंदोबस्त नदारत। ताप्ती नदी भी पार कर रहे बाइक सवार। जबलपुर में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। घरों में भी पानी घुस गया और इस दौरान बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है, बंद नहीं की गई है। निगम और प्रशासन को लगातार जानकारी देने के बाद भी मदद के लिए कोई टीम नहीं पहुंची। तो जबलपुर में बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने रात भर टीवी देखकर रात गुजारी।
शहर के शिवनगर, गढ़ा और मदन महल इलाके की हर साल यही हाल रहता है। जब अधिक बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। निगम के तमाम दावे फिर खोखले साबित होते हैं। इंदौर में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश जारी है और अब तक करीब 18 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 24.3 मिलीमीटर यानी कि 1 इंच के करीब पानी बरसा है। बारिश से यशवंत सागर का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 फीट क्षमता वाले इस तालाब में 10 दिन पहले तक 13 फीट पानी था और अब इसमें 15.8 फीट पानी आ गया है। सुकमा में बाढ़ के बीच एक बार फिर से जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। बाढ़ के चलते नदी उफान पर है और रास्ता जाम है। ऐसे में गादीरास के पुल से एक गर्भवती महिला को जवानों ने नदी पार कर अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं इंजराम के पास जाम नेशनल हाईवे 30 से एक 5 साल का कोरोना पॉजिटिव बच्चे को भी नाव से पार कराया। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से लोग परेशान हैं। 40 पंचायत के 124 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जुगाड़ की नाव के भरोसे कट रही है जिंदगी। बिहार के खगड़िया में बाढ़ ने मचाया कहर। कई प्रखंड के लोगों ने बांध पर शरण ली है। अलौली के कारगिल गांव के लोगों का बुरा हाल है। बिहार के माधेपुरा का चौसा, आलमनगर और पुरैनी का इलाका बाढ़ की चपेट में है। पीड़ितों के स्कूल में कट रही जिंदगी। सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। तो वहीं बिहार के कटिहार में उफनती गंगा में जान जोखिम में डालकर छोटी नाव के सहारे सफर। नाव पर ओवरलोडिंग की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर। मब्बी, बरियोल और शीशो जैसे इलाकों में नहीं कम हुआ बाढ़ का पानी। स्कूल कॉलेज भी बाढ़ के पानी में डूबे। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का, जहां पर हम आपको बाढ़ की कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के छपरा में बाढ़ से बचने के लिए लोग नेशनल हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का हाईवे पर पार करना मुश्किल हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में उफान पर गंगा। खतरे के निशान से काफी ऊपर है गंगा का जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रक्सौल का सुगौली प्रखंड बाढ़ से काफी प्रभावित है। दर्जनों गांव में घुसा बूढ़ी गंडक और तिलावी नदी का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी नगर पंचायत के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं ले रहा सुध। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ित जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। बांस और बल्ले के सहारे नेशनल हाईवे किनारे चौकी, तख्त और खाट को लटकाकर दिन रात बिता रहे हैं। तेज गाड़ियों से बचने के लिए हाईवे के किनारे सोने के लिए अपना आशियाना किसी तरह लटकाकर लगाए हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई और कई जगहों में जल भराव हो गया। तेज बारिश के कारण हुए जल भराव से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सूरत के बारडोली के पास कमर तक पानी में बहती कार का वीडियो सामने आया। आसपास के लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए बहती कार चालक की जान बचाई। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके कारण कई इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ के कारण नदी में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया। लोगों को निचले इलाकों से हटने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा में सुबह से ही लगातार भारी बारिश जारी है। 6 इंच बारिश से मुंद्रा एकदम पानी पानी हो गया। इतना ही नहीं, गोल्डन पार्क में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें भारी कंटेनर तक बह गया। ओडिशा के मलकानगिरी और ढेंकानाल जिले में भी बाढ़ की समस्या से लोग बेहाल हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर से लोग काफी परेशान हैं। गुजरात के नवसारी जिले में लगातार हो रही बारिश से अंबिका और पूर्णा नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते कई इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान से सटे गुजरात में बारिश ने तबाही मचा रखी है। कच्छ जिले का हाल तो सबसे बेहाल है। सोमवार सुबह से हुई बारिश की वजह से कच्छ जिले के नखत्राणा इलाके में पानी भर गया है। नखत्राणा के बाजार में तो ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी बह रही है। आसमान से बरस रही इस बारिश की वजह से आम लोगों और दुकानदारों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है।
सूरत के बारडोली में भी आसमानी आफत ने कहर मचा रखा है। यहां सोमवार सुबह से 4 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई दर्ज। तो वहीं इस बारिश की वजह से भी बारडोली मांडवी स्टेट हाईवे पर रायम गांव के पास पानी भर गया है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से स्टेट हाईवे पर छोटी गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी के बाद भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेकर सफर पर निकल रहे हैं और इसमें से कई लोग मुश्किल में भी फंसे रहे हैं। गुजरात में गिर के जंगल और उससे सटे इलाकों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। साथ ही कई जगह सड़कों पर भी पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से इस इलाके में आवाजाही बंद हो गई और कई जगहों पर छोटी बड़ी गाड़ियां फंस कर रह गई हैं। तो आप ये तस्वीर देखिए जहां शहर शहर आफत की बारिश बरसी हुई है और इस वजह से जो रास्ता है वो भी प्रभावित हुआ है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, यहाँ तक कि सड़कों से गाड़ी निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कें आधी कट गई हैं, गड्ढे पानी से भर गए, जिस वजह से यहाँ पर हादसे भी ज़्यादा होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो गिर नेशनल पार्क में भारी बारिश की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़क कहाँ है और गहराई जो है वो कहाँ पर है, ये तय कर पाना भी कई बार मुश्किल हो रहा है। और साथ ही गुजरात के सूरत में पिछले 5 दिनों से हो रही जोरदार बारिश के बाद लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 5 दिनों तक जो बारिश हुई उसकी वजह से सूरत का हाल बेहाल हो चुका है। निचले इलाकों में पानी तो भरा है ही, साथ ही कई इलाकों में अभी तक विद्युत सेवा भी बहाल नहीं हो पाई है। पानी भर जाने की वजह से लोगों को बीमारियों का भी डर सता रहा है। तो आप ये देखिए नदी नालों का पानी एक हो चुका है, जहां पर गंदा पानी जो है वो भी लोगों के घरों तक घुस रहा है। बारिश से सूरत का जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो तो है ही, लेकिन जो गंदा पानी है उससे लोगों को संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों के घरों के आसपास घुटनों तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए आप स्कूल भी नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारा पानी भरा हुआ है और दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है। जिनके पक्के मकान है वहां तक भी पानी भर चुका है और इस वजह से अमरेली के जाफराबाद में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तो भारी बारिश से कर्नाटक में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। कर्नाटक के बेलगांव जिले में आई बाढ़ से नीलांबिका मंदिर भी डूब चुका है। तो जैसा कि हर साल ऐसा होता है, जब भी बारिश औसत से ज्यादा होती है, शुरुआती दौर में ही बारिश के यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन इस बार भारी बारिश के चलते हालात बेलगाम हैं। कर्नाटक के शिमोगा जिले में लगातार बारिश होने से टुंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस इलाके में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ के कारण प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। तो वहीं बात करेंगे असम के लखीमपुर जिले में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले में आए बाढ़ से लोग पूरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं। तो गुजरात के कच्छ में पानी के तेज बहाव में कई गायें और भैंसें बह गईं। 70 से ज्यादा भैंसें और 7 गायें बहने की खबर है, जिसमें 17 को बचा लिया गया है। मांडवी तहसील के कोटड़ी के पास नदी उफान पर थी और जिसमें गाय भैंस जब नदी किनारे चारा खाने आई तो फंती नदी उन्हें अपने साथ ले गई। साथ ही सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। जवानों ने बाढ़ की परवाह नहीं कर शव को कंधा देकर नदी पार करवाया। तो मानवता की मिसाल पेश की गई है। बाढ़ का पानी भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है और बाढ़ में शव को कंधा देकर नदी को पार कराया गया और विधि विधान के साथ पूरा अंतिम संस्कार हुआ। तो ये तस्वीरें आप देखिए सुकमा की हैं। सीआरपीएफ के जवानों की जो मानवता है उसकी एक मिसाल पेश करती है तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
और इसी के साथ खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।